हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो हेज मैप का टॉपिक्स है, जिसके अंदर हम सोल्व करने वाले हैं आज लीड कोड का 17 प्रॉब्लम्स, जिसमें आज हम बात करेंगे कंटेंट्स डुप्लीकेट्स के बारे में। ठीक है, तो लीड कोड पे ये प्रॉब्लम्स तीन तरह से दिया हुआ है और तीनों में कुछ ना कुछ लॉजिक डिफरेंस है। पहला जो लॉजिक है कंटेंट्स डुप्लीकेट वन है और दूसरा हमारा कंटेंट्स डुप्लीकेट टू। तो लीड कोड के जो 15 जो हमारा 150 प्रॉब्लम्स जो इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट था, उसमें हमें दिया हुआ कंटेंट्स डुप्लीकेट टू। ये वन भी दिया हुआ, उसे बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन टू की बात करते हैं। अब वन में भी कुछ लॉजिक चेंज है, टू में भी कुछ लॉजिक चेंज है, और जो थर्ड है इसका कंटेंट्स डुप्लीकेट थर्ड, उसमें भी कुछ लॉजिक हमारा चेंजेस है। अब इसमें एक्चुअल में इस प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी मैंने सोल्व किया था, लेकिन उसमें मैं इतना कंडीशंस नहीं लगाया था, मतलब कुछ एक और कंडीशन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, ताकि इसीलिए तो बोलता हूं हमेशा कि लीड कोड्स का अगर आप प्रॉब्लम्स अगर 50 60 या 100 सोल्व करते हो ना, तो आपकी जो लॉजिक है ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी। आपको लगेगा यस हम कुछ प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सोल्व किए, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। अगर आप सोचते हो मैंने कोई कोर्स खरीदा तो वहां पे इतना टेस्ट केसेस पास नहीं करते हैं जितना रिक्वायर, सोचते हैं कि यार अगर इतना टेस्ट केसेस पास करेंगे तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो बोर हो जाएगा। लेकिन लीड कोड ये ऐसा नहीं सोचता, बोलता है कि हर बंदे इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, थोड़ा सा लॉजिक डालेंगे ताकि उसको 100% समझ में आया कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते सोल्व करना, और आज हमारा जो होगा लीड कोड का 17 प्रॉब्लम्स आज सोल्व कर रहे होंगे हम। और ये भी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे में सोल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही समय कम लगेगा, समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब मैं कोड लिखूंगा तो बहुत ही इजीली वे में लिख दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे मेरे दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आपको ये क्लियर हो गया कि डुप्लीकेट की बात हो रही है। इट मीन्स कि अगर कोई एरेस के अंदर भी दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं, ज्यादा मजा आएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि गिवन अ इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है, कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स। ठीक है, ग्रेट। एन इंटीजर के भी दिया हुआ, आपको एक इंटीजर के नाम का वैल्यूज भी दिया हुआ है। ओके ग्रेट, रिटर्न ट्रू। अब देखो अगर हम डुप्लीकेट्स की केवल बात करते हैं तो ये के की वैल्यूज नहीं दिया, अगर के की वैल्यूज दिया भी हुआ तो वो चेक करता क्या ये वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं, तो इजिली कर लेते। देखना लॉजिक क्या है इसमें, बोल रहा है कि एक एरे भी दिया हुआ और उसमें उसके अंदर एक के की वैल्यूज भी दिया हुआ। ओके, देन रिटर्न क्या करना, ट्रू इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडेक्स। अगर आपके जो डिस्टिंक्ट इंडेक्स आई एंड जे एरे सच दैट, अगर नम्स आई और नम्स जे, दैट मीन्स जो नम्स आई की वैल्यूज है और वो जो नम्स जे की वैल्यूज है अगर इक्वल होते हैं, मान लो जीरो इंडेक्स पे वन है, फोर के इंडेक्स पे वन है, तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेट्स मिल गया ना जीरो और वन पे, जीरो और फोर पे, तो हम बोल सकते हैं यस रिटर्न ट्रू। लेकिन एक कंडीशन और, एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा है, कि अगर आई और जे की इंडेक्स को डिक्रीज कर दे तो क्या वो छोटा है किससे, जो के की वैल्यूज दिया हुआ है। अगर हम इसको आई और जे की जो इंडेक्स का जो भी वैल्यूज हो, इंडेक्स जीरो और फोर, तो मान लो कि जीरो और फोर, फोर माइनस जीरो कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। अगर मान लो के की वैल्यू फाइव है तो क्या फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, यस। क्या फोर लेस, फोर इक्वल तो नहीं है के का, क्योंकि के की वैल्यू फाइव है, लेकिन जो फोर है वो लेस देन है किससे, के से। लेकिन मैं यही बोलूं के की वैल्यू थ्री है, और ये जो डिक्रीज करने पे जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें मिला वो थ्री मिला। क्या थ्री लेस देन इक्वल टू, सॉरी, थ्री लेस देन इक्वल टू टू, मान लो के की वैल्यू टू है, तो इस केस में एक कंडीशन क्या कर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको ये सिंपल बोलता है कि आपको डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है, तो ये कंडीशन से हमारा आई और जे को चेक करते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आ गया कि आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस भी चेक करना है इसके अंदर। वो कैसे चेक करेंगे अभी बताऊंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि एक्चुअल में डुप्लीकेट्स क्या होता है। दैट मींस कि अगर कोई एरे दिया हुआ है, उसमें उस एरे में कोई एलिमेंट एक बार या एक बार दिया हुआ तो इस परफेक्ट, ना कि एक से ज्यादा बार दिया हुआ, रिपीटेड बार दिया हुआ, तो वो हमारा डुप्लीकेट्स होता है। उसी को बताना है कि अगर डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है रिटर्न ट्रू, अगर डुप्लीकेट्स प्रेजेंट नहीं है रिटर्न फॉल्स। लेकिन आप यहाँ पे बोलोगे यार, एग्जांपल के देख के ही बोलोगे यार ये तो डुप्लीकेट्स है, रिटर्न करवा दिया ट्रू। यस, डुप्लीकेट्स हमें मिल गया, क्योंकि इसमें अंदर दो एलिमेंट्स है। अगर एक एक बार आता और यहाँ पे यहाँ फोर रह जाता तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं मिलता, रिटर्न करवा देते ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस को भी चेक करना है। अब देखो रिटर्न ट्रू करवाया कैसे, अब देखो ये क्या किया, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा, फिर फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। तो लेते हैं क्वेश्चंस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब आगे की काम करते हैं। इसमें एक और ब्रैकेट्स था ना, यस। अब यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मान लो हम ये इस एग्जांपल्स को कर लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से। आउटपुट ट्रू कैसा है उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा आपको बहुत ही इजी वे में, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली वे में सोल्व कर लो। ठीक है, देखो क्या करना है एक्चुअल में। ये हमारा एग्जांपल्स है, ठीक है ग्रेट, हमें के की वैल्यूज भी दिया हुआ है, परफेक्ट। अब हमें क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस छोड़ो, पहले हमें क्या करना है, जीरो से ट्रेवल्स करना है और चेक करना है, एलिमेंट्स को चेक करते जाओ। आई एक जे नाम का वेरिएबल्स ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, एक आई है दूसरा जे। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे दो लूप लगा के हमारा काम हो जाता है कि अपने टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी काम करना है। हम चाहते हैं ये जो काम है हम ऑर्डर ऑफ एन में कर ले। अगर चाहूं तो क्या करूं, एक तो जीरो से लूप चला दूं, जीरो से लेके एरे के लेंथ तक, और दूसरा वन से लूप चला दूं एरे के लेंथ तक। इससे क्या होगा, जीरो और फर्स्ट, फिर जीरो सेकंड, जीरो थर्ड, जीरो फोर, ऐसे करके एलिमेंट को चेक करते जाएगा, पता चल जाएगा। अगर डुप्लीकेट्स होगा तो हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं काम करना, हमें अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी काम करना है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे हेज मैप का यूज करूंगा।
क्या करूंगा, ये सारे जो एलिमेंट्स दिया वो 1 2 3 4 3 1, इसको कीज मान लूंगा और इसके इंडेक्स को मैं वैल्यूज मान लूंगा, क्योंकि हेजमैप भी बोलता है कि अगर आपके पास कीज और वैल्यूज मतलब की वैल्यूज पेयर्स है तो दैट इज कॉल्ड हेजमैप, आप हेजमैप का यूज कर सकते हो। मैंने बोला परफेक्ट, हमारे पास दोनों चीजें, कीज भी है वैल्यूज है, लेकिन दोनों इंटीजर के फॉर्म में है, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज कीज भी दिया हुआ है वो भी इंटीजर के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसका वैल्यूज को भी टारगेट करूंगा इंडेक्स, वो भी हमारा क्या है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हेज मैप के अंदर ये काम कर देंगे। अब हेज मैप के अंदर क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवाते जाएंगे और स्टोर करवाएंगे, चेक करेंगे क्या ये हेज मैप के अंदर है, अगर है तो भैया अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है और फिर से हमें मिल रहा है तो पता चल जाएगा डुप्लीकेट हमारे पास अवेलेबल है। अब ये चीज आपको क्लियर होगा कि हेज मैप का यहाँ पे यूज क्यों करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझना स्टार्ट करते हैं। मान लो आई की वैल्यूज मैंने 0 पे स्टार्ट किया और 0 से मैंने आगे बढ़ते गया 0 पे चेक किया, 1 पे चेक किया, 2 पे चेक किया, 3 पे मैंने पहुंचा, जैसे ही जैसे भी अब मैंने 0 पे पहुंचा, फिर मैंने 1 पे पहुंचा, फिर मैंने 2 पे पहुंचा, फिर मैंने 3 पे पहुंचा, अभी तक तो वैल्यूज नहीं मिल रहे थे। मान लो कि हमारे पास दो इंडेक्स है, एक आई और दूसरा मैं मान लेता हूं जे। अब मैंने जब 0 पे पहुंचा तो हमें जो आई की वैल्यू थी, अब यहाँ पे मान लो एक जे भी वेरिएबल से कोई, अरे के मान लेते हैं, ये के हमारा जो इंटीजर दिया हुआ है। अब मैं 0 पे पहुंचा, वैल्यूज 0 पे पहुंचा तो हेज मैप के अंदर देखा वैल्यूज की पहले से प्रेजेंट नहीं है, मैंने 1 डाल दिया, 2 पे पहुंचा नहीं है, डाल दिया, 3 पे पहुंचा नहीं है, डाल दिया। अब हमें 1 मिल चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही 1 मिला तो मैंने बोला यार यहाँ पे डुप्लीकेट तो हमें मिल गया, रिटर्न ट्रू, लेकिन हमें साथ में एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब समझना कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है। अब मैं दिखाता हूं थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। ठीक है, 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, बस यही है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या बोल रहा है, आई माइनस जे कर दो, आई माइनस जे करोगे तो क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आई माइनस जे कर दो, जब आई माइनस जे करेंगे, आई की वैल्यूज क्या है, 0 इंडेक्स पे हमें 1 मिला और हमें लास्ट के इंडेक्स पे क्या मिला, 1 मिला। 0 इंडेक्स दैट मीन्स कि 0 0 माइनस हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है 1, हमारा कौन सा इंडेक्स में मिला, 3 इंडेक्स में मिला, तो यहाँ 3 पास कर देंगे। 0 माइनस 3 करेंगे क्या मिलेगा, बोलोगे -3 मिलेगा, लेकिन इस केस में हमें इंटीजर फॉर्मेट में लेना, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब ऐसे भी पास कर दो ना, 3 माइनस 0 पास कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब ये पूछेगा क्या जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू के है। अब के की वैल्यूज क्या है, 3 है भैया, लेस देन तो नहीं है लेकिन के इक्वल है। जब के इक्वल है तो अब यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, ट्रू रिटर्न करवा दो। तब ये रिटर्न जहां हमें करके क्या रिटर्न करवा रहा है, ये ट्रू रिटर्न करवा रहा है। आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ 1 मिल गया तो 1 1 मिल रहा है डुप्लीकेट से, तो रिटर्न ट्रू करवा, लेकिन हमें एक चीज और चेक करना था, इसके एब्सोल्यूट। अभी मैंने कैसे चेक करना है, आई माइनस जे कर देना है, मतलब उसके इंडेक्स को माइनस कर देना है, और जो के की वैल्यूज दिया हुआ है उससे कंपेयर करना है। यहाँ पे कोड में ऑलरेडी क्वेश्चंस में ये चीज भी लिख दिया, आपको ये तो सोचना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चंस में ऑलरेडी ये करके दिया है। अब केवल लॉजिक लगा के इस कोड को बस लिख देना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया। हेजमैप का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा हमें, क्योंकि उसके इंडेक्स और एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, एक करके हेजमैप के मैप के अंदर उसके एलिमेंट को और उसके इंडेक्स को स्टोर करवाते जाऊंगा। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो मैप के अंदर डाल दो, एलिमेंट मिलता है तो डुप्लीकेट्स मिल गया, जब डुप्लीकेट्स मिल गया तो उसके इंडेक्स को, दोनों के इंडेक्स को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज करने के बाद अगर वो के इक्वल है या के से छोटा है तो हमें रिटर्न करवा दो ट्रू। गॉट इट। अब आते हैं कोड पे और कोड के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रिटर्न ट्रू आया कैसे और हमें ये डुप्लीकेट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलो, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि हम हेज मैप क्यों यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हेज मैप मैंने लिख दिया, आई थिंक हेज मैप कुछ ऐसे इसका इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे दो चीजें पास करूंगा, एक तो कीज के लिए इंटीजर और दूसरा उसके वैल्यूज के लिए, क्योंकि वैल्यूज भी जो इंडेक्स लिखेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पास कर दिया और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूं मैप इक्वल टू न्यू हैज मैप। ठीक है, हैज मैप, और ये ब्रैकेट्स पास हो जाएंगे दोस्त। चलो, ये इसका सिंटेक्स मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, एक लूप चलाना है, क्योंकि हमें इस पूरे एरे पे ट्रेवल्स करना है, तब तो चेक कर पाऊंगा एक एक करके कि वो वैल्यूज कंपेयर करते चला जाऊंगा आगे। तो देखो, एक एरे के लिए मैंने फॉर लूप चलाता हूं, और मैं चाहता था यहाँ पे दो लूप लगा के भी ये काम कर सकता था, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चल जाता। मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना में चाहिए, ऑर्डर ऑफ 1 में। तो एक ही लूप से हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा, आई लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे नम्स डॉट length तक जाऊंगा एंड आई को कर दूंगा प्लस प्लस। आई थिंक आपको ये पता चल गया मैंने फॉर लूप क्यों लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंट, एक की नाम का वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ। उसके अंदर क्यों पता है, अगर मैं एक ही लूप से काम चलाना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यूज बार बार अपडेट होते रहे। दैट मींस कि अगर मैंने बोला नम्स आई की वैल्यूज क्या है, जो भी हो आई की वैल्यूज, अब जीरो, अगर आई की वैल्यूज में 0 इंडेक्स पे हूं तो 0 इंडेक्स पे 1 मिला। जब मैं 1 इंडेक्स पे जाऊंगा तो अब यहाँ 0 इंडेक्स पे 1 मिला, तो ये की के अंदर, की नाम के वेरिएबल्स के अंदर क्या 1 प्रेजेंट हो जाएगा। और ये तो हमारा जो एलिमेंट है वो की के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम की दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको 100% ये समझ में आए कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं अगर 1 इंडेक्स पे जाऊंगा तो की के अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यूज होगा, 1 इंडेक्स पे 2 है तो ये अपडेट कर देगा की के अंदर। इसलिए मैं क्या किया, नम्स आई का वैल्यूज की में डाल दिया, ताकि बार बार ये वैल्यूज को अपडेट करते रहे, ताकि हमें चेक कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैप के अंदर चेक करना स्टार्ट करता हूं।
क्योंकि मैप के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, तो मैंने बोला कि मैप डॉट कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स, क्या नाम होता है इसका, की। क्या मैप के अंदर जो मैं कीज को चेक करना चाह रहा हूँ, की है क्या, अब की हमने यहाँ डाल दिया। अभी मैं एक ही कंडीशन, एब्सोल्यूट कंडीशन, अब ये यूज नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे यूज करना वो बताऊंगा। मैंने यहाँ चेक किया क्या मैप के अंदर कंटेंट्स की, अब की हमारा कौन सा होगा, नम्स आई, जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे करते चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू जीरो इंडेक्स के साथ, अब जीरो इंडेक्स पे क्या मुझे मिला, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे वन है। चलो यहाँ देखते हैं जीरो इंडेक्स पे क्या वन है, अब यहाँ पे आ गया वन। अब की के अंदर क्या आ चुका है, तो मैंने बोला कि की के अंदर वन आ चुका है, ठीक है, नम्स आई, नम्स आई मींस वहां पे आ गया कीज। अब नम्स आई की एरे के अंदर जो आई मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो वन है, वन है, मैंने की के अंदर डाल दिया, क्योंकि की नाम के वेरिएबल्स में ये आके स्टोर हो गया। मैंने मैप से पूछा क्या मैप के अंदर ये ऑलरेडी है, अरे भाई मैप तो अभी हमारा क्या है, खाली है, मैप के अंदर कुछ भी नहीं है अभी। तो मान लो यहाँ पे मेरा एक मैप मेमोरी है, अभी मैप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो खाली है। तो मैंने बोला जब खाली है तो भैया मैप के अंदर ऐड करो ना, तो मैंने एल्स के पार्ट पे आया और मैंने बोला कि जब मैप के अंदर कुछ नहीं है तो मैप के अंदर डालो, क्या डालो, पुट कर दो, मैप के अंदर पुट कर दो उसकी वैल्यूज को और उसके कीज को। तो अब मैंने की मींस वन को मैंने ऐड कर दिया और उसकी वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, आई इक्वल टू जीरो, उसको मैंने ऐड कर, परफेक्ट, मैंने मैप के अंदर पुट कर दिया। अब मैप के अंदर ऑलरेडी क्या आ चुका है, तो मैं यहाँ मैप से पूछूंगा आपके पास क्या है, तो ये मैप के अंदर, ये मेमोरी के अंदर बोलेगा कि मेरे पास उसका कीज और उसका वैल्यूज है, कि जीरो, अब जो वन है वो जीरो इंडेक्स पे है, वन हमारा कीज है, ये जीरो हमारा वैल्यूज है, हमें ये चीज को फाइंड आउट करना, मैप के अंदर मुझे ये चीज मिला। अब फिर से मैंने मैप पे हम अपने लूप पे ट्रेवल्स किए और मैंने चेक किया, अब जीरो पे मैंने चेक कर लिया, अब मैं पहुंच गया जीरो से लेके यहाँ पे मैं पहुंच गया आई इक्वल टू वन पे पहुंच गया। अब वन इंडेक्स पे मैंने पहुंचा तो यहाँ पे चेक किया मैंने वन इंडेक्स पे कि वन इंडेक्स पे क्या है, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ हम कहां तक जाएंगे, फोर तक जाएंगे, तो मैंने चेक किया तो वन इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो जीरो इंडेक्स पे मैंने वन इंडेक्स पे हमारा टू है, तो क्या ये टू मैप के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ चेक करेगा मैप डॉट कंटेंट्स की, क्या इस मैप के अंदर प्रेजेंट है, नहीं भाई प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, उसकी कीज और उसकी वैल्यूज, अब की हमारा अपडेट हो जाएगा, अब की के अंदर जो वन इंडेक्स पे क्या था टू, तो ये टू आ जाएगा, ठीक है। और मैप के अंदर कुछ अभी मैप हमारा खाली था, लेकिन अब मैप के अंदर मैं क्या करूंगा, इस चीज को पुट कर दूंगा कि उसका कीज क्या टू है और ये इसकी जो वैल्यूज है वो वन है, परफेक्ट। आगे बढ़ा, जब आई की वैल्यूज हमारा इंक्रीज किया, जब आई की वैल्यूज मेरा इंक्रीज किया तो आई इक्वल टू हमारा किस पे पहुंच गया, टू इंडेक्स पे पहुंच गया। अब टू के इंडेक्स पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है, तो टू के इंडेक्स पे हमारा थ्री है, क्या मैं चेक करूंगा मैप के अंदर ये प्रेजेंट है क्या, क्या हमारा जो थ्री है वो मैप के अंदर प्रेजेंट है, मैंने चेक किया मैप के अंदर तो नहीं है भाई, तो मैप के अंदर ऐड कर दो, तो उसकी कीज क्या है, तो कीज हमारा थ्री है, और थ्री कौन से इंडेक्स पे है, तो थ्री यहाँ पे चेक करूंगा जीरो वन टू के इंडेक्स पे, देखो आई इक्वल टू टू के इंडेक्स पे, परफेक्ट। अब मैंने फिर से आगे मूव किया, जब आगे मूव किया तो आई इक्वल टू मैंने पहुंच गया, आई इक्वल टू थ्री पे मैं पहुंच गया, मैंने चेक किया कि क्या यहाँ पे नम्स की वैल्यूज क्या हो जाएगा, अपडेट होकर थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी आई इक्वल टू थ्री, और की थ्री इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, जीरो वन टू, थ्री इंडेक्स पे वन है, तो की वैल्यूज क्या हो जाएगी वन। अब मैं यहाँ चेक करूंगा क्या मैप डॉट कंटेंट्स की, क्या की के अंदर मैं चेक करूंगा क्या की के अंदर हमारा ये जो है वन परसेंट है क्या, तो मैं यहाँ चेक करूंगा, अब यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, तो ये भी यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ कि मैप डॉट कंटेंट्स की, अब यहाँ पे जैसे जीरो वन टू थ्री है, की इक्वल टू वन, क्या मैप के अंदर वन परसेंट है क्या, हाँ जी वन, मैप के अंदर हमें वन दिख रहा है, जब मैप के अंदर ऑलरेडी परसेंट है डेटा तो हमें ये पता चल गया कि हाँ डुप्लीकेट्स मुझे मिल चुका है, क्योंकि ये जो कीज है आई इक्वल टू थ्री इंडेक्स पे, अब थ्री इंडेक्स पे तो मैं यहाँ चेक करूंगा मैप के अंदर, मैप डॉट कंटेंट्स की के अंदर क्या थ्री वन परसेंट है, थ्री इंडेक्स पे वन परसेंट है क्या, क्योंकि थ्री इंडेक्स पे हमें वन ही मिला, की इक्वल टू वन, अब यहाँ पे देख सकते हो कि वन हमारा परसेंट है, ठीक है। जब हमारा वन परसेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया रिटर्न करवा दो आप मुझे, ट्रू रिटर्न करवा दो, तो रिटर्न ट्रू की मुझे डुप्लीकेट्स मिल चुका है, देन रिटर्न ट्रू, परफेक्ट। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अरे अगर मान लो पूरा मैंने इसके अंदर सर्च किया लेकिन हमें के की वैल्यूज मिला, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यूज मिला ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, कि ये डुप्लीकेट, यहाँ इसके अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट हमें नहीं मिला। अब एक कंडीशन जो मैंने अभी तक छोड़ के रखा है, अब वो कंडीशन क्या है दोस्त, वो जरा देखना, मैंने यहाँ पे एंड लगाया और मैंने इनसे बोला कि अब क्या चेक करो, इसके अंदर मैप को चेक करो, ऐसा करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में रखूं, चलो कोई नहीं, अगर नीड पड़ेगी तो रखूंगा, ठीक है। और यहाँ मैप के अंदर गेट करो उसकी वैल्यूज को, कि अगर हमें ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ना, आई माइनस जे करना है, तो मैप डॉट गेट, गेट से हमें क्या मिलता है, वैल्यूज मिलता है, तो मैं कर दूंगा आई माइनस मैप डॉट गेट कर दिया, और यहां पे कर देता हूं कि इंडेक्स आई, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं, पहले क्या करता हूं, आई है ना, आई, तो आई इंडेक्स को हमें क्योंकि इसका डिक्रीज करना होगा, तो आई माइनस मैप डॉट गेट, क्या करना है कि वो जो कीज है उसकी वैल्यूज कहां प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमें लाके देगा। इस केस में क्या होगा जरा देखना, जो मैं आपको बताया था कि ये क्या करेगा, यहाँ पे आई और जे को माइनस करेगा,
अब आई जो है वो कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे 1 मिला, और जो हमारा जे का जो वैल्यूज, अगर मैं इसको जे मानूं तो ये कौन से इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे, तो इसने क्या किया था, डिक्रीज कर दिया था वैल्यूज को, डिक्रीज। लेकिन अभी आई की पोजीशन कौन सा है, 3, ठीक है 3 है, तो 3 यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कैसे हुआ। आई की वैल्यूज क्या भी आया, आई हमारा इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है वैल्यूज, मतलब 3 माइनस मैप डॉट गेट की के वैल्यूज क्या है, तो की वैल्यूज को चेक करो, तो की जो वैल्यूज है वो है हमारा 1। लेकिन इस केस में कि हमें अगर मैप के अंदर कीज मिला था वो कौन से इंडेक्स पे मिला था, ये भी चीज को चेक करो, तो 0 इंडेक्स पे। 1 कहां मिला था, तो 0 के इंडेक्स पे मिला था, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे 0। तो 3 माइनस 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्त, हमें 3 ही मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या जो हमारा 3 जो है वो लेस देन है इक्वल टू के का। अब के का वैल्यूज क्या दिया हुआ ऑलरेडी, के का वैल्यूज यहाँ दिया हुआ 3। अब मैं यहाँ पे चेक करना स्टार्ट किया, क्या जो हमारा 3 है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलोगे हाँ जी, जो 3 है वो इक्वल है 3 का। ठीक है, तो इस केस में क्या कर दो, रिटर्न ट्रू करो। ये हमारा जो काम कर रहा है, ये जो मैंने लॉजिक लगाया अभी करके आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखाया, ये हमारा किसके लिए, ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए। बस ये लॉजिक इसने क्या कर दिया, लीड कोड ने बस ऐड किया है। बस इतना ही काम करना था आपका, आपको करना था, और आपका काम हो गया कंप्लीट। अब देखता हूं इसको रन करके कि ये रन कर रहा है या नहीं। चलो देखते हैं, रन तो कर जाना चाहिए। हाँ, तो देख सकते हो कि ये हमारा क्या हुआ, रन कर गया। ठीक है, तीनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। चलो सबमिट भी करते हैं मेरे दोस्त। और आई होप कि आपको ये पूरा वीडियोस समझ में आ गया होगा। कोड भी ज्यादा लंबा नहीं है, मैंने एक करके भी दिखा दिया बहुत ही इजी वे में। चलो सबमिट भी कर देता हूँ। सबमिट हो रहा है, तो देख सकते हो हमारा सबमिट हो गया। रन टाइम जो है 17 मिली सेकेंड है, ठीक है। और जो हमारा बीट्स है वो 74.81% हमारा करेक्ट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन अच्छी है क्योंकि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्योंकि स्पेस के अंदर हम डेटा क्या कर रहे हैं, बार बार स्टोर कर रहे हैं। ये जो मैप के अंदर ये वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी भी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n होगा, कि जितना नंबर ऑफ लेंथ है उसकी होगी उतना ही वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1, बेटर अप्रोच है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।